गौरी का चेहरा सफेद हुआ मगर चेहरे पर सवाल थे कई। वो बाहर गार्डन की तरफ गई जहां बड़े से गार्डन में अव्यांग तारिणी को लिए इधर उधर घूम रहा था। गौरी को देखकर वो उसकी तरफ आया। गौरी मुस्कुरा के बोली, बच्चों पे तुम्हारी ये रुचि देखकर सब हैरान है। अव्यांग ने भी मुस्कुरा के कहा, मुझे लगता था बच्चे सिर्फ शोर करते हैं मगर प्यारे भी बहुत हैं, आज पता चला। गौरी तारिणी का गाल छूटे हुए बोला, अब तुम्हें भी बच्चे का सोचना चाहिए, अब ये ज्यादा वक्त तो नहीं है। अव्यांग का चेहरा सीरियस हो गया। वो धीरे से बोला, अभी तो नहीं सोचना मासा। गौरी, अभी क्यों नहीं? वैसे भी तुम्हें बच्चा करना होगा, अगर हुक्म का औधा चाहिए तो। अव्यांग कंधे उचकाए बोला, तख्त मुझे कभी नहीं चाहिए था मासा, अनंत वेद को मिले एक ही बात होगी। गौरी झल्ला बोली, अव्यांग एक बात नहीं है, तुम्हारी है वो जगह, तुम्हें लेनी होगी, समझ जाओ। इसीलिए तुम्हें इस काबिल इतना स्ट्रांग नहीं बनाया था, तुम मुफ्त में दे दो किसी को भी। अव्यांग अपनी माँ की बात पर हैरान हुआ। वो बहुत संजीदा लग रही थी। उसके लिए ये पोजीशन कभी जरूरी नहीं था मगर वीर के बाद उसे ये जिम्मेदारी के लिए चुना गया था, जिससे उसे कोई दिक्कत नहीं रही। तारिणी के रोते अव्यांग उसे लेकर अंदर गया। सब उन्हें ही घूरने लगे। अव्यांग तारिणी को झूले पे लिटाते हुए बोला, मामा हूँ इसका, इतना तो फर्ज मेरा भी बनता है। आध्या, फिर कल क्यों लड़ रहे थे आप इसे ना रखने के लिए? अव्यांग ने आध्या को घूर के देखा तो वो जल्दी से वहां से भाग गई। अव्यांग से डर तो सबको लगता था, आज भी। दक्षा तैयार होकर नीचे आते हुए चिल्लाई, अरे वानी चलो निकलना है, कहाँ रह गई? अव्यांग ने चौंकते हुए पूछा, कहाँ जा रही हो सुबह सुबह? दक्षा भी चौंक गई थी। अव्यांग को देखकर उसे लगा था वो जा चुका होगा। उसने पूछा, आप तो आज 9 बजे निकलने वाले थे, 10 बाज रहे हैं, गए क्यों नहीं? अव्यांग गुस्से से बोला, मेरे निकलने का इंतजार कर रही थी तुम? छुप छुप के मेरे फोन कॉल सुनती हो? नहीं नहीं, फोन कल नहीं, आस्तिक पीए का टेक्स्ट देखा था अपने, नहीं देखा? दक्षा जल्दी जल्दी बोलने लगी। दक्षा को एहसास हुआ था उसने क्या कहा था। अव्यांग ऊपर जाते हुए बोला, मैं देख लूंगा टेक्स्ट पर, तुम कहीं नहीं जाओगी, घर के बैठो। चुप चाप। वानी पर्स लेकर आते हुए बोली, चले दक्षा। दक्षा मुंह बनाए बोली, सर तो गए ही नहीं यार, प्लान फ्लॉप हो गया। वानी ने ओ कहते हुए अपने रूम की तरफ चली गई। दरवाजे पर खड़े वेद को देखकर वो चौंकी रुकी, फिर जैसे मुड़ने को हुई। वेद जल्दी से बोला, रुको, भाग क्यों रही हो तुम कल से? वानी रुकते हुए बोली, मैं क्यों तुमसे भागू, वो काम तुम्हारा है। वेद उसके सामने आते हुए बिल्कुल क्लोज आते हुए बोला, तुमने उस रात सबको हमारे बारे बता के अच्छा ही किया, अब मैं उनसे शादी की बात कर सकता हूँ। वानी शौक होकर वेद को देखने लगी। उसे लगा था वेद नाराज होगा, उस पे चीखेगा, पर ये तो उल्टा ही हो गया था। वानी को शौक देखकर वेद उसकी बाजू नरमी से पकड़े बोला, हम दूसरी शुरुआत कर सकते हैं वानी, मेरे घर वाले अब मुझे पूरा सपोर्ट करेंगे और तुम्हें भी। वानी ने उसकी आंखों में देखा, झूठा नहीं था मगर वादों का पक्का भी नहीं रहा वो कभी। वानी अपना हाथ छुड़ाते हुए बोली, दक्षा होती तो भरोसा कर लेती, लेकिन मेरे लिए रिश्ते से ज्यादा जरूरी सेल्फ रिस्पेक्ट है। जिस तरह तुमने मेरा वादा तोड़ा, मुझे छोड़ा कोई बात नहीं मगर तुम्हें किसी और के क्लोज नहीं जाना चाहिए था। वेद उसे समझाते हुए बोला, मेरी बात सुनो वानी, मैंने मर्जी से कुछ नहीं किया, हो गया सब कुछ। वानी गुस्से से बोली, तुम बच्चे नहीं थे, 20 साल के थे, बहुत समझदार हो जाते, इतनी उम्र में घर वालों का सोच सके मेरा नहीं। मैं ऑप्शन थी तुम्हारे लिए, मिली तो सही, ना मिली कोई और सही म। वेद ने नहीं में सिर हिलाते हुए कहा, बहुत चाहता हो तुम्हें बचपन से यार, जब 8th स्टैंडर्ड में मिले थे तब से, कैसे ऑप्शन कह सकती हो? वानी जाते हुए बोली, तुमने ही सिखाया ये सब मुझे, अब प्यार का लफ्ज मत लाना मेरे सामने, तुम डिजर्व नहीं करते मेरा प्यार। दूर खड़ी दक्षा दोनों को देखकर बेचारगी से बोली, वानी तो बोहित हर्ट है, जितना मैं सोची थी उससे ज्यादा। दक्षा रियाना के कमरे में आई, वो लेटी थी। दक्षा उसे गर्म पानी देते हुए बोली, अब दर्द कैसा है तुम्हारा? रियाना पानी पीते हुए बोली, है दर्द। दक्षा उसे देखते हुए बोली, 7 मंथ है अभी तो, बस अभी से दर्द क्यों हो रहा है? रियाना के माथे पर पसीने आ रहे थे जिसे दक्षा अपने पल्लू से साफ करते हुए बोली, फिक्र मत करो, कोई बात होगी तब भी अनंत को नहीं बोलूंगी, बेइज्जती है तो जरूरी नहीं देवरानी जेठानी की बातें के दो।
रियाना मुस्कुरा के बोली, कभी कभी होता है, प्रेगनेंसी में काफी कॉम्प्लिकेशन होती रहती है। अनंत परेशान हो जाएगा। वैसे भी वो गांव के उन जगह पर जाकर काम करता जहां परिंदे भी नहीं जाते। उसे टेंशन नहीं देना चाहती मैं। दक्षा उसे अच्छे से सुन रही थी। रियाना जानती थी वो सीधी है, उसकी बात मान लेगी चाहे झूठी हो या सच। दक्षा जल्दी से बोली, सर को बुला लूं, वो ले जाएंगे हमें हॉस्पिटल। रियाना नहीं में सिर हिलाते हुए बोली, इतना दर्द बर्दाश्त कर लूंगी दक्षा, किसी को परेशान करने की जरूरत नहीं। दक्षा उठते हुए बोली, रेस्ट करो, मैं आती हूं। दक्षा निकल के सीधा मालती जी को ढूंढते हुए आंगन में आई जहां धूप में बैठी वो नयन से काम करवा रही थी। दक्षा को देखकर वो मुंह बनाती हुई बोली, मान ने अपना बातों पे लाने की कोशिश कोनी करना छोड़ी। दक्षा मुंह बनाए उन्हें घूरते हुए बोली, नहीं करूंगी ताईसा यार, मैं एक बात करने आई थी। के बोल जल्दी, थारे बातों से माहरी नवासी की नींद खराब होगी। मालती जी तरिणी के सिर पर हाथ रखते हुए बोली जो उनके पास थी। दक्षा मुस्कुरा के बोली, ताईसा रिया का 7वां महीना शुरू हो गया है, गोद भराई नहीं करेंगे। मालती जी हैरानी से उसे देखते हुए बोली, माहरे तो दिमाग से निकल गया था, छोरी अच्छा हुआ तूने याद दिलाया। भाई 15 सालों बाद पोता पोती होने वाले हैं, जश्न तो होगा। नयन उनकी बातें सुन के बोली, घर के प्रॉब्लम ही खत्म नहीं हो रहे हैं मासा, जश्न कैसे होगा। दक्षा नयन को घूरते हुए बोली, कभी तो पॉजिटिव कुछ बोल लीजिए भाभिसा। नयन उसे घूरते हुए बोली, जे के होवे से। दक्षा अपना सर पिटते हुए मालती जी से बोली, मैं तैयारी शुरू कर दूं ताईसा। मालती जी ने सिर हिलाया तो दक्षा कुत्ते हुए बोली, सबसे पहले कल शॉपिंग पर जाएंगे। मालती जी हैरानी से उसे देखने लगी। वो इसीलिए आई थी, उसे बाहर जाना था, अब अव्यान भी उसे रोक नहीं पाएगा। शाम का वक्त, अनंत की गाड़ी जैसे आकर दरवाजे पर रुकी। दक्षा भागते हुए दरवाजे पर आते हुए बोली, गेस करो क्या होने वाला है घर पे। अनंत जो गाड़ी का दरवाजा बंद कर रहा था, दक्षा की बात पर चौंकते हुए बोला, क्या सब ठीक है ना। दक्षा कमर पर हाथ रखे उसे घूरते हुए बोली, इसीलिए ये जरूरी है जिसे देखो बस नेगेटिव सोचते, अरे जश्न होगा बहुत दिनों बाद घर पे। अनंत आगे आकर उसे कंधे से पकड़े अंदर आते हुए बोला, कौन सा जश्न बताओ मुझे भी, मैं भी एंजॉय करूं। दक्षा खुशी से बोली, बेबी शॉवर रियाना का, ताईसा ने कहा है जश्न होगा, बहुत बड़ा फंक्शन करेंगे। अनंत भी खुश हुआ पर उसके चेहरे पे अजीब परेशानी थी। वो सिर हिलाता हुआ अपने कमरे की तरफ गया। रियाना बैठी मैगजीन पढ़ रही थी। अनंत को देखकर वो उठ के उसके पास आते हुए गले से लग गई। अनंत उसके माथे पे किस करते हुए बोला, बेबी शॉवर की प्लानिंग चल रही है आपकी, वाह। रियाना उससे दूर होते हुए उसे हैरानी से देखकर बोली, मुझे तो कुछ नहीं बता को। अनंत मुस्कुरा के बोला, दक्षा सरप्राइज देगी, मैंने खराब कर दिया सब। रियाना खुश होते हुए बोली, बड़ी एनर्जी, उसमें कुछ ना कुछ करती रहती है हर टाइम। अनंत उसे पीछे से हग करते हुए बोला, शायद मैं ना रहूं। रियाना ने उसे घूर के देखा तो अनंत जल्दी से बोला, पहले से फिक्स थी मेरी डेट यार, मुझे मुंबई जाना पड़ेगा, अव्यान ने दिया है कुछ काम। अव्यान का नाम सुनकर रियाना सब समझ चुकी थी पर झूठी नाराजगी दिखाते हुए बोली, भाई सा से मैं बोल दूंगी, तुम नहीं जाओगे। अनंत उसे समझाते हुए बोला, ऐसा नहीं हो सकता, फिक्स है डेट, वहां कुछ गांव में कैंप करेंगे हम। रियाना ने सिर हिलाते हुए कहा, ठीक है बैठो, कॉफी लाती हूं। अगली सुबह मोही पल्लू में छुपाते हुए कुछ लेकर सीढ़ियों के पीछे जा रही थी। अचानक गौरी जी आवाज पर उसके हाथ पर पकड़ी चीज छुटके नीचे गिरी। मोही उसे उठती उससे पहले गौरी ने वो डिब्बी उठाई। गौरी उस डिब्बा को देखते हुए पूछी, ये क्या है, छुपा के ले जा रही थी तू। मोही जल्दी से गौरी के हाथ से वो डिब्बी लेते हुए बोली, राणा के मासा की दवा है, पल्लू में बांध रही थी, छुपा नहीं रही थी। गौरी मोही के तेवर देखकर हैरान थी और मोही अपना रास्ता बदलते हुए रसोई की तरफ चली गई। गौरी के जाते दक्षा सीढ़ियों के पीछे से भागते हुए रसोई में आती है, लेकिन दक्षा की पायल की आवाज पर गौरी उसे रसोई की तरफ भागती हुई देख लेती है। दक्षा खुद पे बैलेंस नहीं कर पाती है, गिरने से बचने के लिए वो रियाना का बाजू पकड़ लेती है। रियाना किचन स्लेव को जल्दी से पकड़े हैरानी से दक्षा को देखती है, सारे बर्तन चीजें एक एक करके गिरने लगती है।
अव्यान भागते हुए नीचे आता है। उसने दक्षा को देख लिया था भागते हुए, इसीलिए वो कमरे से निकला था। अनंत भी जल्दी से आकर रियाना को संभालता है। दक्षा खुद डरते हुए रियाना को देखते हुए बोली, सॉरी, अचानक से हुआ कुछ, मुझे समझ नहीं आया, मेरा पैर स्लिप। दक्षा को बीच में टोकते हुए गौरी चीखी, अभी अपसगुन हो जाता दक्षा, तुम्हारी वजह से रियाना गिरते गिरते बची है। दक्षा ने हैरानी से गौरी को देखा, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। अव्यान गुस्से से चिल्लाया, दक्षा तुम क्या कर रही थी, ये तुम्हें पता भी है क्या हो सकता था अभी? दक्षा धीरे से बोली, मेरी वजह से कुछ नहीं हुआ, मेरा पैर। गौरी फिर एक बार बीच में उसे रोकते हुए बोली, तेरे पैर कभी शांति से बैठे, खुद तो बच्चा नहीं कर पा रही है, अब रियाना की कोक खाना चाहती है। रियाना ने नजरें उठा के गौरी को देखा तो अनंत बोला, मासा कोई बात नहीं, उसने जान के नहीं किया होगा कुछ। गौरी रियाना के पास आते हुए बोली, देख कितना डर गई है, ये कह रहा है कुछ नहीं हुआ। इस लड़की की वजह से हमारी खुशियां सेकंड में खत्म हो जाती। रियाना काफी देर की खामोशी के बाद बोली, ताईसा सही कह रही है, अनंत दक्षा को देखकर चलना चाहिए था, मैं गिरते गिरते बची है, अभी अगर कुछ हो जाता तो। हाँ, मोहित दक्षा की साइड लेते हुए बोली, बाईसा जान के थोड़ी ऐसा कुछ करेगी, पैर फिसल गया होगा। अव्यान दक्षा पर गुस्सा करते हुए बोला, दक्षा तुम्हारा हर टाइम गिरना उठना चलता है, लेकिन रियाना प्रेग्नेंट है, तुम इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हो यार, मैं दोबारा तुम्हारी ऐसी हरकत बर्दाश्त नहीं करूंगा। दक्षा हैरान थी, जो हुआ उससे ऊपर से सब उस पे चढ़ रहे थे। अव्यान तक गुस्सा कर गया उस पे। रियाना जो कभी कुछ नहीं कहती, उसने भी गौरी के साथ हाँ में हाँ मिला दिया था आज। अनंत रियाना को लेकर चला जाता है तो दक्षा वही खरी जमीन को घूरने लगती है, उसके आंखों से आंसू गाल पर लुढ़क रहे थे। मोही उसके आंसू को हाथ से पोंछते हुए कहा, वो पेट से है इसीलिए सबको फिक्र, बाईसा आप रोना बंद कीजिए। दक्षा सिर हिलाती हुई बोली, लेकिन मैं स्लिप कैसे हुई, वो भी चप्पल के साथ। दक्षा जमीन को देखने लगी। मोही ने भी जमीन को छूकर देखा, जमीन का वो हिस्सा अलग था, कुछ लगा था जिसे साफ किया गया था। दक्षा ने हाथों से टच किया तो वो क्रीम थी, इससे आराम से फिसल सकते थे। मोही हैरानी से बोली, मैं रसोई में थी, उससे पहले गौरी काकी, ये किसने फैलाया होगा यहाँ? दक्षा बिना कुछ कहे उठते हुए बोली, किसी से गलती से हुआ होगा, लाओ जो कहा था दो। मोही ने वो डिब्बी दक्षा को दे दी। आन्या धीरे से बोली, भाबिसा पकड़े गए तो भाई साहब पहले जान लेंगे हमारे। दक्षा मुस्कुरा के बोली, शी डिजर्व दिस, बहुत हो गया उनका। दक्षा बालकनी में बैठी चॉकलेट खाते हुए झूला झूल रही थी। पास में बैठी मालती जी सुबह हुए हादसे की बात कर रही थी। दक्षा उनकी बात इग्नोर कर रही थी। वानी फोन लिए आते हुए बोली, सर तुमसे बात करना चाहते हैं, तुम्हारा फोन ऑफ है। दक्षा फोन लेकर काटते हुए बोली, मुझे नहीं करनी। वानी ने हैरानी से उसे देखा। दूसरी तरफ से वेद आते हुए बोला, काकिसा काकू की कल है। दक्षा चिढ़ते हुए बोली, मुझे उनसे बात नहीं करनी, कहो अपने गुस्से से बात करे, उसके साथ रहे। दूसरी तरफ अपना मीटिंग डीले करके उससे बात करने के लिए रुका। अव्यान गुस्से से चिखा, कैंसिल करो मीटिंग। आस्तिक मुख खोले बोला, बॉस 50 करोड़ की मीटिंग है। अव्यान उसे घूरते हुए बबोला, सो व्हाट, कैंसिल करो, मैं घर जा रहा हूं। आस्तिक हैरानी से बोला, बीवी को मनाने घर जा रहा है, 50 करोड़ की डील कैंसिल करके मान सकता है कोई? राणा उसके पीछे जाते हुए बोला, मैं मान रहा हूं, मेरी बहन तो है ही रानी, शी डिजर्व। इधर मालती जी दक्षा से बोली, बात कर ले छोरी, इतना गुस्सा सही नहीं। दक्षा उन्हें घूरते हुए बोली, टाइंसा आप बोल रही हो ये? मैंने देखा है कैसे आप हाफ्तों नाराज रहती है ताउसा से। मालती जी शर्म से मुंह फेरते हुए बोली, धारी जुबान बहुत चले से छोरी। दक्षा मुंह बनाए बोली, में जुबान चलाती तो आज ये लोग आराम से नहीं घूम रहे होते, छोड़ूंगी नहीं किसी को। सबको बाद में देखना, तुम जरा मेरे रूम में आओ। रियाना उसके पीछे खड़ी कहते हुए मुड़ गई। दक्षा चौंक कर उसे देखते हुए उसके पीछे भागी। कमरे में आते रियाना के कहे मुताबिक दक्षा ने पहले रूम लॉक किया। दक्षा उसके पास आते हुए बोली, सुबह जो हुआ एक्सीडेंट था रिया, मैंने जानकर कुछ नहीं किया। रियाना गुस्से से बोली, तुमने जान के किया था सब कुछ दक्षा, क्योंकि तुमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा मेरा बच्चा तुमसे पहले इस घर में आए।
दक्षा रियाना की बात सुन के हैरान शौक थी। रियाना उससे ऐसी बात कैसे कह सकती थी? दक्षा उसे समझाते हुए बोली, रियाना तुम पागल होगी हो, मैं ऐसा क्यों चाहूंगी, मुझे तो खुशी है। रियाना ने दक्षा को आंखों से पीछे देखने का इशारा किया और तेज आवाज में बोली, क्योंकि तुम नहीं चाहती मेरा बच्चा पहले आए तुमसे। लेकिन क्यों दक्षा? दक्षा ने रियाना के पीछे रखे मिरर को देखा। किसी की बॉडी दिख रही थी पर कौन था समझना मुश्किल था। दक्षा को सब समझ आ रहा था। दक्षा धीरे से बोली, मैं ऐसा क्यों चाहूंगी? किसी ने तुम्हारे कान भरे हैं मेरे खिलाफ, मुझे पता है। रियाना तेज आवाज में बोली, अच्छा किया जिसने भी मेरे कान भरे, तुम कितना जलती हो मुझसे ये तो पता चला मुझे। दक्षा जैसे दरवाजे का डोर खींची खिड़की के पास से वो शख्स भाग चुका था। दक्षा दोबारा पलटते हुए बोली, कौन थी वो? रियाना उसे इशारे से चुप रहने का इशारा करते हुए बोली, जो तुम्हें लगती है वही, लेकिन ये उनकी खबरी नयन भाबिसा थी। दक्षा कुछ सोचते हुए बोली, गिराना मुझे चाहती थी या तुम्हें? रियाना उसके चेहरे को पकड़े बोली, मुझे क्यों ये नहीं पता बस। दक्षा दरवाजा खोलते हुए बोली, मुझे पता है शायद। तुमने फोन क्यों ऑफ कर रखा है? दक्षा दरवाजे के सामने खड़ा अव्यान गुस्से से बोला तो दक्षा शौक होगी। अव्यान उसे बाजू से पकड़े खिंचते हुए ले जाते हुए बोला। दक्षा हाथ छुड़ाते हुए गुस्से से बोली, मेरी मर्जी, कुछ भी करो, आप तो गुस्सा ही करोगे, क्यों बताओ आपको कुछ? अव्यान उसे घूरते हुए बोला, सुबह तुम्हारी गलती थी दक्षा। नहीं थी, आपकी मासा ने क्रीम गिराया था वहां जान के सर। दक्षा बोल परी सोचे समझे बैगर। अव्यान ने उसे हैरानी से घूरते हुए कहा, मेरी मासा के बारे बोल रही हो, बेवकूफ लड़की, होश है कुछ? दक्षा चुप होगी। कमरे की तरफ जाते हुए वो बोली, कल शॉपिंग पर जाना है हमें, आज तो डांट सुन के नहीं गई। अव्यान उसके पीछे आकर उसे बाजू से पकड़े दीवार से लगाते हुए बोला, बात मत बदलो, मासा के बारे क्या कह रही थी तुम? दक्षा अव्यान के आंखों में देखते हुए बोली, जो सुना अपने सर वो अलग बात है, मनोगे नहीं। अव्यान गुर्रा के बोला, मेरी माँ पे इल्जाम लगा रही हो दक्षा, मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। दक्षा उसे देखते हुए मन में बोली, पता है कभी भरोसा नहीं करोगे मेरो बातों पे, आप कितने बड़े किंग हो, मां तो देवी है, सबकी हम ही गलत। लेकिन मैं भी दक्षा हूं, उन्हें उन्हीं की कमजोरी से एक्सपोज करूंगी हो। दक्षा अव्यान के पिंच से होश में आते हुए उसे घूर के देखते हुए बोली, क्या है आप अचानक क्यों आ गए ऑफिस से? अव्यान उसे घूरते हुए बोला, जवाब नहीं दिया तुमने। दक्षा उसे देखते हुए प्यार से उसके कॉलर को पकड़ते हुए उसके होठों पर होठ रख देती है। अव्यान हैरान हो जाता है पर अगले ही पल उसे कमर से पकड़े खुद से सटाते हुए उसे किस करने लगता है। दक्षा चुप खड़ी थी। अव्यान उसे किस करते हुए अपने हाथ से उसके ब्लाउज की डोरी को खींच रहा था। दक्षा ने जैसे उसे रोकने के लिए हाथ आगे किया। अव्यान उसके दोनों हाथों को पकड़े पीछे करते हुए बोला, तुम आजकल हाथ नहीं आती हो मेरे। दक्षा कुछ कहती उससे पहले अव्यान दोबारा अपनी जुबान उसके होठों के बीच डालते हुए उसे किस करने लगता है। दक्षा उसे जवाब नहीं दे रही थी, किस का पर उसे अच्छा लग रहा था। एक हाथ से ब्लाउज की तीनों डोरी खोलते हुए अव्यान उसके ब्लाउज को कंधे से नीचे करते हुए दक्षा को दीवार से लगा देता है। दक्षा की चूड़ियां टूट कर नीचे गिरती है। अब उसके हाथ खुले थे। अव्यान थोड़ा झुक के दक्षा के पल्लू को खिंच के उसकी साड़ी खोल देता है। दक्षा का ब्लाउज पहले खुल चुका था। अव्यान अपनी हथेली उसके सीने पर रख के प्रेस करते हुए बोला, तुम और ज्यादा खूबसूरत हो रही हो दक्षा। दक्षा आंखें बंद किए धीरे से बोली, आप मुझे छेड़ रहे हैं सर। अव्यान उसके सीने को जोर से प्रेस करते हुए बोला, बड़े हो गए हैं, पहले से देखो। दक्षा उसके कंधे पर घुसा मारते हुए बोली, मैं चली जाऊंगी सर। अव्यान मुस्कुरा के उसके माथे पर किस करते हुए उसके सीने पर होठ रखते हुए शक करने लगा। दक्षा तेज आवाज में मौन करने लगी। अव्यान और ज्यादा एक्साइटेड हो रहा था। दक्षा को कमर से पकड़े बाहों में लेते हुए अव्यान उसके अंदर एंटर हुआ। दक्षा दर्द से करहाते हुए बोली, आ धीरे सर। अव्यान खुद को जोर से पुश करते हुए बोला, नहीं, इल बिकम मोर वाइल्ड, तुम पास आने नहीं देती हो दक्षा। दक्षा दर्द से करहाते हुए बोली, और सर नहीं, आप हमेशा ऐसा करते हो, इसीलिए नहीं देती पास आने। तुम्हारा नशा चढ़ जाता है दक्षा, होश में नहीं रहता मैं। अव्यान मुंह होते हुए बोला।
दक्षा उसके बालों को मुट्ठी में लिए अपने सीने पर रखते हुए धीरे से सीडक्टिव वॉइस में बोली, शक में सर। अव्यान उसे शक करते हुए तेज तेज मुंह होने लगा। दक्षा दर्द एहसास से करहाने लगी। अव्यान उसके और करीब होने लगा। अव्यान ने दक्षा को बाहों में उठाए सोफे पर लिटाते हुए खुद उसके ऊपर आ गया। दक्षा चौंकते हुए बोली, बाहर कोई है? अव्यान सिर उठाते हुए बोला, दक्षा इस टाइम नहीं, मैं बस शुरू हुआ हूं। दक्षा हैरान होते हुए बोली, सर बहुत टाइम हो चुका है, पागल हो गए हो। अव्यान झटके के साथ बोला, तुम्हारे करीब आकर पागल हो जाना चाहता हूं जान। दक्षा उसके होठों पे पेक करते हुए बोली, हमें बाहर जाना होगा, रात हो चुकी है, सब क्या कहेंगे। अव्यान उसे घूरते हुए बोला, मुझे किसी से फर्क नहीं पड़ता। दक्षा चिल्लाते हुए बोली, दर्द हो रहा है, जाने दीजिए, तारू को फीड करना है। अव्यान झल्ला के उठते हुए बोला, इसीलिए मैं नहीं चाहता था तारिणी यहां रहे। दक्षा उठकर बैठते हुए बेचारगी से उसे वॉशरूम में जाते हुए देखने लगी। दक्षा खड़ी हुई तो करहाते हुए दोबारा बैठते हुए बोली, आह बहुत दर्द हो रहा है सर, ठरकी है सच्ची, इसीलिए पास आने नहीं देती। अव्यान और दक्षा जब नीचे आए तो सब खाने की टेबल पर बैठे थे। अव्यान जाकर अपनी सीट पर बैठ गया। दक्षा तारिणी को नैनी से लेते हुए औरतों के साथ खड़ी हो गई। दामिनी उसे देखते हुए बोली, दोपहर से अब तक कितने विकेट गिराए देवरसा ने? दक्षा ना समझी से उसे देखते हुए पूछी, मतलब? रियाना उनके पास आते हुए बोली, मेरे बाद दक्षा की बारी है, भबिसा लेने दीजिए वक्त। दक्षा को अब भी कुछ समझ नहीं आया था। मोही दक्षा के गले के निशान पर उंगली रखते हुए बोली, लगता मच्छर हो गए हैं महल में। दक्षा अब समझ चुकी थी। शर्म से लाल चेहरा लिए वो उन्हें घूरते हुए बोली, शर्म कीजिए आप लोग, एंजॉय तुम करो, शर्म हम करे वाह। दक्षा, रियाना मुस्कुरा के बोली, क्या खुसुर फुसुर चल रही है? बिंदनिया चपाती लाओ, अड़े टेबल पर मालती जी ने उन्हें टोकते हुए कहा। दामिनी जल्दी से आगे गई और अव्यान को चपाती देते हुए कान में धीरे से बोली, थोड़े ज्यादा चपाती लीजिए देवरसा, काफी एनर्जी वेस्ट करके आए हो। खाते अव्यान रुक के दामिनी को देख के मुस्कुर दिया। दामिनी दूर होगी पर गौरी अव्यान और दक्षा को बारी बारी देखने लगी। हुए मालती जी दक्षा को देखकर बोली, तूने कोई डेट सोचा गोद भराई के लिए छोरी? दक्षा हाँ में सिर हिलाते हुए बोली, 4 दिन बाद करते हैं ताईसा। गौरी मुंह बनाए बोली, अब ये डेट बताएगी हमें भाभिसा। मालती सख्ती से बोली, इन्हीं का दिन होगा, करने दे इनको ही। अव्यान फिर उसी दिन आन्या अक्षत की शादी की डेट फिक्स कर देंगे। अविनाश जी झट से बोले, इतनी जल्दी क्यों शादी? अव्यान खाते हुए बोला, नेक्स्ट मंथ आन्या 18 की हो जाएगी बाबा, वैसे भी दोनों रेडी है तो। विजय जी उठते हुए बोले, अब माहरी उम्र हो रही है, बच्चों बेहतर है, थाम सब अपनी जिम्मेदारी उठाओ, खुद सीखो। दक्षा जल्दी से बोली, ताऊसा अभी तक जवान लगते हो, कौन बोला उम्र होगी है, दूसरी शादी करवा सकते आपकी। मालती जी गुस्से से बोली, ठारी जुबान रुकती कोनी छोरी। दक्षा मुस्कुरा के बोली, ओ ताईसा आपसे कराऊंगी दूसरी तीसरी शादी भी, जलो मत, खालो थाम सब। अब मालती जी उठकर जाते हुए बोली। दक्षा जल्दी से बैठते हुए बोली, बहुत भूख लगी है, जल्दी परोसो मुझे। दामिनी उसे सब्जी देते हुए बोली, देवरसा से बोलूंगी खिला पिला के मेहनत कराए। दक्षा उसे घूरते हुए बोली, बस करो। वो सब हंसते खेलते हुए खाने लगे। अव्यान तारिणी को उठाए गार्डन में आ गया। अनंत उसके साथ चलते हुए बोला, अब और बर्दाश्त नहीं होता, जल्दी से डिलीवरी हो और मैं अपने बच्चे को उठाओ। अव्यान मुस्कुरा के बोला, तुझे तो हमेशा से फैमिली मैन बनना था। अव्यान का फोन रिंग हुआ। देव था दूसरी तरफ। फोन में देव की फोटो देखते तारिणी जोर जोर से रोने लगती है। अव्यान अनंत हैरान होकर उसे देखने लगे। कुछ देर बाद देव की बातें सुन के तारिणी चुप हो चुकी थी तो देव बोला, मैं 3 से 4 दिन तक आ रहा हूं, कर दिया सब कुछ, डील तुम्हारी हुई। अव्यान मुस्कुरा के बोला, मेरी चीज मेरी होनी थी। देव धीरे से बोला, मेरी बेटी का अच्छे से ख्याल रख रहे हो तुम सब। अनंत बीच में बोला, हमारी बेटी बोलो। देव ने फोन कट कर दिया तो अनंत सोचते हुए बोला, शांति से दिन कट रहे थे, अब जयवर्धन फिर फड़फड़ाने लगेगा, उफ।
अव्यान सर्दी से बोला, लंबा चैप्टर है ये। जयवर्धन का खादान 33 साल हो गए पीछा ही नहीं छोड़ रहे हैं। अनंत सिर हिलाते हुए बोला, इस कावेरी से मुश्किल से पीछा छुड़ाया था, आप उसका चचेरा भाई आ गया। मेरी मोज फैमिली की बातें हो रही है, वाणी ने ऊपर कमरे की खिड़की से झांकते हुए कहा। अनंत उसे देखकर बोला, हाँ तुम भी ज्वाइन करो आओ। वाणी मुस्कुरा के बोली, मैं सिर्फ सर को उस फैमिली की बर्बादी में ज्वाइन करूंगी, गुड नाइट। 4 दिन बाद पूरा शेखावत भवन फूलों से लाइट से जगमगा रहा था। गार्डन में खाने पीने की व्यवस्था की गई थी, जहां गांव के जरूरतमंदों के लिए खाने कपड़ों का इंतजाम किया गया था। घर के अंदर काफी औरतें थे और रियाना बिल्कुल दुल्हन जैसी सज संवर कर बैठी थी। एक एक करके सारी औरतें उसे आशीर्वाद देते हुए गिफ्ट दे रहे थे। उसके चेहरे पर खुशी थी। दक्षा दूर खड़ी सबको देख रही थी। मर्द सारे इस फंक्शन से दूर थे। दामिनी रसोई में आते हुए बोली, फिक्र मत कर, इसके बाद तेरी बारी होगी। दक्षा मुस्कुरा के सिर हिलाते हुए बोली, सर राजी नहीं होते, उनको लगता है मैं छोटी हूं। 20 की हूं, छोटी कहां से लगती बताओ। दामिनी जाते हुए बोली, मैं 16 की थी जब छेद मेरे गोद में आया था। दक्षा हैरानी से बोली, मैंने गलत सुना या सही? बाल विवाह, इसीलिए भाभी अभी तक इतनी यंग दिखती है। दक्षा अपने ख्यालों को झटकते हुए इधर उधर देखते हुए खीर की एक कटोरी में कुछ पाउडर मिला के ट्रे उठाते हुए सबके पास गई और सर्व करने लगी। सबसे पहली कटोरी उसने गौरी को दिया था। गौरी खाते हुए बोली, शाम को जो नाच गाना होगा उसकी तैयारी देख लेना। दक्षा सिर हिलाते हुए रियाना के पास आकर उसे खीर खिलाते हुए बोली, ऐसे ही खुशियां बांटो। रियाना ने उसे ही खीर खिलाते हुए कहा, तुमसे ही सारी खुशियां है इस घर की, तुम्हें एक डांस करना होगा। दक्षा आंखें बड़ी करके बोली, नहीं अभी तो प्रैक्टिस ही नहा रही। रियाना उठते हुए बोली, आध्या गाना लगाओ, दक्षा की परफॉर्मेंस होगी। महल बहुत बड़ा था, हॉल भी काफी बड़ा था, सो लोग आराम से बैठ सकते थे। इतनी औरतें थी नहीं, फिलहाल तो दक्षा के डांस के लिए काफी जगह थी। गाना शुरू हो गया था। दक्षा बीच में खरी नर्वस सी सबको देख रही थी। सब उसे उत्साह दे रहे थे। ढोलीरा गाना शुरू था, साथ ही दक्षा भी ताल मिलाते हुए ठुमका लगाने लगी। सारी औरतें उसके साथ अपनी जगह पर खरी झूम रही थी। दक्षा के डांस की खबर अव्यान तक जा चुकी थी। वो बाहर खिड़की से दक्षा का डांस देख रहा था। चेहरे पर मुस्कान थी। ये दूसरी बार था जब वो दक्षा को नाचते हुए देख रहा था। इससे पहले कॉलेज के फंक्शन में अव्यान ने उसे देखा था, तब वो उसके प्यार में गिरफ्तार हो रहा था और आज वो उसके प्यार में डूबा हुआ था। मुजिक के साथ दक्षा कमर को घुमाते हुए घूम रही थी। उसकी नजर दूर खिड़की के पास खड़े अव्यान पर पड़ी तो उसकी मुस्कान गहरी हुई। अव्यान की नजर उसके कमर पर थी। पतली गोरी कमर में बंधी कमर बंद खुल रहा था। आज भी दक्षा वैसे थी जैसा उसने पहली बार देखा था। फ्लैशबैक आंखों में आ रहे थे। दोनों आज खुश थे, पूरे थे एक दूसरे के साथ। दक्षा ने अपना डांस पूरा किया। सभी औरतें तालियां बजाने लगी। दक्षा ने हाथ जोड़ के सबका आदर किया, पर दूर खड़ी गौरी के चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। पास खड़ी शोभा ने गौरी से कहा, इस लड़की में कुछ तो बात है, गौरी हर चीज कर लेती है, खूबसूरती में कोई टक्कर नहीं दे सकता इसको। गौरी गुस्से से बोली, मेरी सहेली है तो शोभा भूल मत। शोभा मुस्कुरा के बोली, अरे याद है मेरी सखी, चलो बैठ के बातें करते हैं। शोभा इधर उधर भागती हुई आन्या को देखकर बोली, मेरे बेटे की वजह से ये नज्याज लड़की मेरे घर को बड़ी बहू बनेगी। गौरी गहरी सांस लेकर बोली, मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा कांटा है ये ममहोस। पता नहीं अयान ने क्यों इसे रखा था। शोभा कुछ सोचते हुए बोली, कुछ कर नहीं सकते हम जिससे आध्या मेरी बहू बन जाए। अक्षत मानेगा? गौरी ने पूछा। मानव लेंगे, सोचो तो पहले कुछ, शोभा ने कहा। आध्या हाथ में मिठाई की थाल लिए बाहर आई। दरवाजे पे खड़े आस्तिक को देखकर वो खुश होते हुए बोली, तुम कब आए, भैया ने बताया नहीं। आस्तिक नजरें दूसरी तरफ किए बोला, नौकर हूं, उनका दोस्त नहीं जो बताते। आध्या मुंह बनाए बोली, मेरे भाई के लिए तुम और राणा दोनों भाई जैसे हो। जैसे में होने में फर्क होता है, यही समझ जाओ तो आगे बढ़ जाओगी। आस्तिक ने थोड़ा रूड होकर कहा, तुम मिठाई लेकर खड़ी क्यों होगी, लाओ मुझे दो सबका मुंह मिठा कर दूं।
दक्षा अचानक से पीछे से आते हुए बोली तो आध्या आस्तिक दोनों चौंक गए। दक्षा था लिए जाते हुए मुड़ के एक नजर दोनों को देखी। आस्तिक गुस्से से बोला, तुम्हें कितनी बार कहा है मुझसे इस तरह से बातें मत किया करो। नौकर मालिक के बीच का फर्क समझो। आध्या गुस्से से बोली, बकवास मत करो, आस्तिक नौकर नहीं हो, तुम पढ़े लिखे आदमी हो, अच्छी सैलरी पे जॉब करते हो। आस्तिक उसे घूरते हुए बोला, जितनी मेरी सैलरी है उतने का जूता पहन लेता तुम्हारा भाई और तुम भी। आध्या ने अपने जूते को देखा तो आस्तिक मुस्कुरा के पूछा, तुम्हारा ये लहंगा और जूता कितने का होगा? आध्या धीरे से बोली, डिजाइनर है, लाखों के ऊपर होगा। आस्तिक मुस्कुरा के बोला, इतने में पूरा गांव एक महीने ऐश कर ले। आध्या धीरे से बोली, जब मुझे दिक्कत नहीं तुम क्यों इतना सोचते हो डरपोक। आस्तिक उसे घूरते हुए हाथ जोड़े बोला, माफ कीजिए, दोबारा ऐसी बकवास मत कीजिएगा, लोग देख रहे हैं, जाइए।